भारतीय बैंकिंग जितनी तेजी से डिजिटल हुई है, डिजिटल फ्रॉड भी उतने ही आम हो गए हैं। फ्रॉड करने वाले इतने ज्यादा समझदार, इतने तेज तर्रार हो गए हैं कि पलक झपकते ही करोड़ों के वारे न्यारे कर डालते हैं। इन पर सख्ती भी खूब की जा रही है, लेकिन सरकार या उसकी एजेंसियां डाल तो फ्रॉड करने वाले पात ऐसे कुछ सिचुएशन अब होने वाली हैं। ये फर्जीवाड़ा करने वाले रिजर्व बैंक के लिए भी सिरदर्द बन चुके हैं। अब ऐसी ही डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7 जून को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक देश में डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा कर रहा है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में नेटवर्क लेवल पर खुफिया और रियल टाइम डेटा साझा करने के लिए एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल ये पहल शुरुआती दौर में है और आगे बढ़ने के लिए इसमें आरबीआई ने प्लेटफॉर्म की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। गवर्नर ने कहा कि डिजिटल पेमेंट पर भरोसा बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी को कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बता दें कि बीते कुछ सालों में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंक, एनपीसीआई, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट ऐप सभी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नेटवर्क लेवल पर खुफिया और रियल टाइम डेटा साझा करने की ज़रूरत कई एक्सपर्ट बता चुके हैं। इस रियल टाइम डेटा शेयरिंग से फर्जीवाड़े पर लगाम कसना जो है वो आसान हो जाएगा। अगर भारत में डिजिटल धोखाधड़ी के आंकड़ों पे हम नज़र डालें तो ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बैंकों को कुल 36,075 डिजिटल धोखाधड़ी की सूचना दी गई। ये आंकड़ा 2022-23 में दर्ज 13,564 मामलों से लगभग 166% ज़्यादा है, यानी कि ये तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले महीने आई आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इन धोखाधड़ी में मामले जो शामिल हैं उनकी राशि में 46.7% की कमी आई। बीते एक साल में लोगों के डूबे पैसों का आंकड़ा 26,127 करोड़ रुपए से घटकर 13,930 करोड़ रुपए आ गया। पिछले 3 साल में बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों पर अगर हम ध्यान दें तो निजी क्षेत्रों के बैंकों में सरकारी बैंकों के मुकाबले ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है। ये चौंकाने वाली बात है कि ज्यादातर धोखाधड़ी डिजिटल भुगतान के चलते हुई। खासतौर पर कार्ड और इंटरनेट पेमेंट के चलते लोगों को ज्यादा फर्जीवाड़े का शिकार होना पड़ा। रिजर्व बैंक की ये पहल कितनी फायदेमंद होगी? क्या इससे आम लोगों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम कसी जा सकेगी? ये तो सब आगे चलकर ही पता लगेगा। बाकी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या आप भी डिजिटल धोखाधड़ी का कभी शिकार हुए हैं? क्या आपका भी कभी पैसा डूबा है? और रिजर्व बैंक की नई पहल से क्या वाकई में कुछ सुधार होने वाला है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अपनी जेब और अपने निवेश से जुड़ी, अपनी बचत से जुड़ी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मनी9 का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसके साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए जो भी हमारे नए वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव हो।